हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम शांति। आज सबसे पहले हम उन शहीद आत्माओं को शांति के लिए भगवती गायत्री से प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश के लिए मारे गए। पहलगामा के उन सारे शहीदों को मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्र के साथ भगवती गायत्री से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति, सद्गति, मुक्ति दे और देशवासियों को शक्ति दे ऐसे कट्टर लोगों से लड़ने की। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हर सनातनी का धर्म होता है ऐसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, पर मत भूलो कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है। हिंदू धर्म जहाँ अहिंसा परमो धर्म कहता है, वहाँ हिंसा भी आतताइयों, आतंकवादियों और राक्षसों का विनाश के लिए आवश्यक है। हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार इस बात का परिचायक है कि हम उसे जवाब दें। जो आसुरी शक्तियां हैं उसको जड़ से नष्ट कर दें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा अवतरण अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए होता है। तो हे भारतीय वीरों, सुनो, तुम इसका बदला अवश्य लो। जिसने तुम्हें धर्म पूछ कर मारा है उन विधर्मियों को चून चून कर मारो। इसके लिए हिंसा के लिए कोई संविधान की जरूरत नहीं है पूछने के लिए। इसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं है पूछने के लिए। इसके लिए तुम्हारी गीता ही पर्याप्त है। अगर तुम्हारे घर में गीता की पुस्तक है, अगर तुम गीता पढ़ते हो, तो गीता तुम्हें ऐसे आतताइयों की मर्डर करने का संदेश देती है। मार डालो उन सारे असुरों को जो तुम्हारे बेकसूरों को मारा है। और हाँ, ये भी सुनो, अगर तुम चुप रहते हो तो तुम नपुंसक हो, हिजड़ा हो, क्लिप हो, चाहे तुम संतरी हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ क्लेवम पार्थव्यम, हे पार्थ तुम नपुंसक हो। तो यही गाली हमारे देश के उन चुप्पी साधने वाले लोगों को है जो इसका बदला नहीं लेंगे। वो सारे के सारे नपुंसक हैं, क्लीब हैं, हिजड़ा हैं, किन्नर हैं। अगर इसका बदला नहीं लेते हैं, गीता श्री कृष्ण को ही नहीं कहती, गीता श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं कहते हैं, ऐसे सारे नपुंसकों को कहते हैं जो इन तरह के लोगों से बदला नहीं लेती है। क्योंकि वे सारे चुप्पी साधने वाले लोग माँ क्लेवम पार्थव्यम इस श्लोक के अंतर्गत आते हैं। हे पार्थ, यदि तुम इन कौरवों का विनाश नहीं करते हो तो तुम नपुंसक हो। जैसे हे भारतीयों, अगर इन दुष्ट इस्लामियों का विनाश नहीं करते हो जो तुम्हारे ऊपर शस्त्र चलाता है तो तुम नपुंसक हो। हे हिंदुओं, अगर तुम हथियार नहीं उठाते हो तो तुम नपुंसक हो। गीता डंके की चोट पर कहती है, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं, धर्म क्षेत्र में कहते हैं ऐसे लोगों को कि जो कौरवों का विनाश नहीं करती। तो ये सारे के सारे कौरव हैं, असुर हैं, ये दुष्ट हैं। इनकी नाश करना आवश्यक है। तुम चून चून कर बदला लो जो तुम्हारे देश के भारतीय इन जवानों को मारे हैं। और जहाँ मिले या उस तत्व के लोग जहाँ भी मिले, आसुरी तत्व के लोग मिले, तो तुम इसकी दुगना चौगना लोगों को मार डालो ताकि ऐसे इस्लामी कट्टरपंथियों के हिम्मत न रहे जो भारत की धरती पर रहकर भारतीयों को भूंजते हैं, उसको मार डालो। इसके लिए तुम्हें संविधान,
इसके लिए तुम्हें देश की कोई विधान की पूछने की जरूरत नहीं। इसके लिए तुम्हारे घर में रखी हुई गीता की पुस्तक को एक बार पढ़ने को पलट लेने की जरूरत है। माँ गीता से पूछो, भगवान श्री कृष्ण से पूछो, ऐसे कौरवों का विनाश चाहिए। वो तुम्हें ऐसे असुरों को मारने की आज्ञा दिए हैं और नहीं मारने पर तुम्हारे लिए गाली भी छोड़ दिए हैं उस पुस्तक में। वो नपुंसक है, क्लीब है। अगर तुम ऐसे असुरों को नहीं मारते हो तो तुम नपुंसक हो, तुम क्लीब हो, तुम कायर हो। गीता को आदि से अंत तक पढ़ो मेरे प्रिय भक्त जनों, और गीता यही दर्शाती है कि हथियार उठाना आवश्यक है। जब तुम हथियार नहीं उठाओगे तो ऐसे कौरवों का विनाश नहीं होगा, ऐसे असुरों का विनाश नहीं होगा और धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए अगर हर घर में गीता है तो हर घर में वीर योद्धा अर्जुन की तरह होना चाहिए और इन असुरों, इन कौरवों का नाश करना चाहिए। तो आज फिर से गीता पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ गीता नमन करने की पुस्तक नहीं है, सिर्फ गीता श्लोक रटने की पुस्तक नहीं है। गीता धर्म सिखाती है और धर्म यानी कर्तव्य। अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया जब अर्जुन ने अपने हथियार को त्याग कर रथ के पिछले पहिए में बैठ गया। ऐसे भारतीय मंत्री संतरी या प्रधानमंत्री जो इस विषय पर चुप्पी साधे हों वो ध्यान दें, उन्हें गीता की कसम है। गीता का ज्ञान अगर है उनके पास तो इनको शीघ्र मार डालें, इनको शीघ्र भून डालें, वही हम आपसे कहना है। और गीता यही सिखलाती है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। और ऐसे असुरों का विनाश हो, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। हरि ओम।